वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीएसएस के बारे में बताने वाला हूँ। सीएसएस के बारे में बताने वाला हूँ। और यार बहुत दिन हो गए। हम लोग अभी सीएसएस जो है शुरू करने वाले हैं और हम लोगों ने एचटीएमएल अभी तक पूरी ख़त्म कर दी है। और यार इतनी बेसिक्स एचटीएमएल आपको आनी चाहिए अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट करना है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सीएसएस शुरू करने वाले हैं। मैं आप लोगों को वीएस कोड के अंदर ले जाने के बाद भी दिखाऊंगा कि किस तरह से करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं कि सीएसएस क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बनाई है और ये मैं बिल्कुल भी बोरिंग सा लेक्चर नहीं कराऊंगा जो कि सब लोग करते हैं, सिर्फ एक स्लाइड दिखाकर नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। और यार मैं आप लोगों को पूरा फील दूंगा कि सीएसएस क्या होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो कि सीएसएस क्या होता है। तो जल्दी से इसकी इमेज देख लेते हैं। और ये इमेज आप लोगों को हर जगह दिख जाएगी। अगर आप लोग सीएसएस लिखोगे तो अपने ब्राउजर में जाइए, सीएसएस लिखिए, आप लोग को ये इमेज दिखनी ही दिखनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ लोगो है सीएसएस का और सिर्फ ये लोगो है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो सीएसएस है वो क्या होती है। मैंने आप लोगों को वेब डेवलपमेंट की जो इंट्रो था उसमें बताया था कि सीएसएस क्या होता है। और अगर आप लोग यहाँ तक हो, मतलब अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ यहाँ तक फॉलो किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हम लोग सीएसएस शुरू करेंगे। ठीक है, तो यार सीएसएस क्या होती है। तो सीएसएस क्या इसका फुल फॉर्म तो देख लो यार एक बार, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब ये क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। आप लोग सिर्फ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग इसका तो कोड देखेंगे वीएस कोड के अंदर जाने के बाद। यहाँ पर हम लोग जो है इसका कोड देखेंगे, ज़रूर देखेंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। CSS इज अ वे टू स्टाइल HTML पेज विच मीन्स टू मेक वेबसाइट लुक ब्यूटीफुल। इसका अर्थ यानी इसका जो मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर आप लोग को इधर ले आऊँ यानी गूगल क्रोम पे, अगर अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या कैसा दिख रहा है ये, तो ये अच्छा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर google.com पर जाता हूँ, लेट से यहाँ पर मैं अभी यूट्यूब पे आ जाता हूँ। पर मैंने क्या किया है कि ये जो youtube.com है वो खोल दिया है। ठीक है, मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है खुल चुका है। अब इसके जो चीज़ें हैं ये लोड हो जाएंगे। और अब यहाँ पर मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने भी CSS का यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया और HTML तो होती है। HTML में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी बेसिक वेबसाइट होती है उसे बनाते हैं। अब जब हमने हमारी बेसिक वेबसाइट बना ली, अब उसको स्टाइल करने की बारी आई है। यानी अब हम उसे जो हमारी हम लोग कहते हैं ना, रुको आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये जो इंसान है ये हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले स्केलेटन होगा। स्केलेटन क्या होता है? HTML में हम लोग स्केलेटन बनाते हैं और उसको स्टाइल कराने के लिए, यानी उसको कोट वोट पहनाने के लिए, उसको जूते पहनाने के लिए, उसका हेयर स्टाइल अच्छा करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। एक वेबसाइट को उसका हेयर स्टाइल, उसका कोट वोट और उसके शूज़ सब पहनाने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ऐसी आएगी कि यार ये CSS अगर हम ऐसे करते हैं तो एक बार कोड दिखाओ ना, उसका इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। तो यार मैं आ गया हूँ यहाँ पर, index.html बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से और एंटर मारूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड डाल लेता हूँ। और ये सिंपली एक बॉयलर प्लेट कोड है जिससे कि हम लोग हमारी वेबसाइट का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंटर मारा और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा, मतलब टाइटल में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पर? मैं लिखूंगा CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ, नेक्स्ट दबाता हूँ। अब H1 लगाऊंगा, एंटर मारूंगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी से इसका जो लाइव सर्वर है ना वो ऑन कर लिया, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। और ये करने से होगा क्या कि जो मेरा लाइव सर्वर है वो ऑन हो जाएगा और मेरा ब्राउजर में ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जो है आ चुका है। अब यहाँ पर एक बात ये है कि इसका हम इसको स्केलेटन कहते हैं। हाँ, इसको हम स्केलेटन कहते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ, व्यू पेज सोर्स पे दबाऊँ, तो मैं इसका जो डॉक्यूमेंट हमने लिखा है उस वो आ जाएगा। अब आप लोगों की ये मैंने थोड़ा ना लिखा है, ये जो स्क्रिप्ट लिखा है आप इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करो। मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर देखो HTML लैंग्वेज हमने लिखा था, याद होगा आप लोगों को। VS कोड में देखिए यहाँ तक जो है हमने लिखा था, इस H1 तक। इस H1 के बाद ये जो है VS कोड के द्वारा ऐड किया गया है ये लाइव सर्वर को करने के लिए। तो इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये जो हमने मेन चीज़ लिखी है वो उसे ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर आ चुका है। हमने अभी तक स्केलेटन लिखा है, अब हमें उसे ब्यूटीफाई करना है, यानी उसे कोट वोट बनाना है, उसकी हेयर स्टाइल बनानी है। तो उसे हम CSS कहते हैं। CSS हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग हमारे वेब पेज को अच्छा या फिर ब्यूटीफुल बना पाएँ। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर मैं अगर इसको ब्यूटीफुल बनाऊँ तो यहाँ पर मैं जल्दी से आ जाऊँगा वापस और आप लोग को दिखाता हूँ कि इसको हम लोग ब्यूटीफुल कैसे बनाते हैं।
तो यार देखो मैंने इसमें CSS डाल दिया और देखो अब कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर आप लोग वीडियो को पीछे करके देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि अगर हम लोगों ने CSS इसको डाली तो ये कितना अच्छा हो गया। मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक सिंपली CSS लिखी है। अब CSS किस तरह से लिखी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर देखो कि CSS डालने के बाद कितना जो है चेंज आ गया। अब CSS को मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ कि CSS क्या होता है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब ये स्टाइल शीट क्या है और कैस्केडिंग क्या है। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि हम एक प्रॉपर्टी और वैल्यू को जोड़ देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम जोड़ देते हैं जिससे कि ये जो चीज़ है वो हो जाती है। अब मैं इसका आप लोगों को सिंटैक्स भी बताऊंगा। अब सिर्फ यहाँ पर देख लो कि मैंने आप लोगों को क्या बताया। CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी ये एक स्टाइल शीट वाली लैंग्वेज है। स्टाइल शीट वाली लैंग्वेज मतलब ये एक वेब पेज को स्टाइल करती है। ये स्टाइल शीट है मतलब ये स्टाइल करती है और इसमें बहुत सारे हम लोग एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं जिसकी मदद से ये स्टाइल करती है चीज़ों को, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट वाली लैंग्वेज है और ये जो CSS है ये हम लोग हमारे HTML पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर CSS का सिंटैक्स क्या है वो मुझे ज़्यादा बता दो, और इसका सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। और सिंटैक्स क्या होता है वो सब मैं बताऊंगा। अभी के लिए इस सबको भूल जाइए, सिर्फ मैं आप लोग को इसका डेमो देना चाहता था इसलिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है बाबू, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल जूम करते हैं और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ tut.txt, ठीक है। एंटर मारता हूँ और इसको जो है बंद कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। अब इसका जो CSS का सिंटैक्स है, सिंटैक्स, ठीक है। कंट्रोल से सेव और यहाँ पर मैं आता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो सिंटैक्स है वो आप लोग को बताता हूँ। तो अब इसका सिंटैक्स क्या है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और बस index.html को ना साइड में खोल के रखता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, कीप ओपन लिखना था यार मुझे, अनपिन कर देता हूँ। यहाँ पर पिन हो गया है शायद, ये रहने देते हैं अभी के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और अब यहाँ पर मैं आप लोग को इसका सिंटैक्स बताता हूँ, ठीक है। CSS सिंटैक्स क्या होता है, मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले अभी डेमो दिखाया, सिर्फ डेमो दिखाया जिससे कि आपकी आंखें तृप्त, आपका जो शरीर है वो तृप्त हो गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो ये सीखना ही होगा, और इसी जोश के साथ पूरे कोर्स को देखिए। अब यहाँ पर CSS का सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये लिखना होता है सिलेक्टर। क्या, सिलेक्टर। अब ये बहुत कहना बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी और मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बताऊंगा और चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब इसका जो सिंटैक्स है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से आ जाता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि मेरे डॉम है, मेरी जो HTML है, HTML, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, दिस इज अ हेडिंग। अब यहाँ पर डॉम, इसके अंदर कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा दिस इज अ हेडिंग है इसको कुछ स्टाइल आ जाए। मैं क्या करूंगा कि मैं CSS को बताऊंगा कि जो मेरा सिलेक्टर है, यानी सिलेक्टर क्या होता है कि जिसको मैं स्टाइल देना चाहता हूँ। मैं आप किसको कलर देना चाहता हूँ, रेड। मैं ये जो H1 है, ये जो कि मांग रहा है मुझे कलर रेड, कलर दे दो, ठीक है। कलर दे दो, कोई भी दे दो, बस कलर दे दो। ये मांग रहा है हमसे कि हमें कलर दे दो। और ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप लोग इसको कुछ भी सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है मुझे कलर दे दो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इसको कलर देने के लिए हमारे CSS के अंदर जाऊँगा। और CSS को किस तरह से लगाते हैं वो अभी के लिए मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, ठीक है। सिंटैक्स कैसा होता है, हम क्या कहेंगे CSS बाबू से, हम कहेंगे कि जो हमारा सिलेक्टर है, सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर माने जिसको हम देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, किसको हम देना चाहते हैं, हम इस H1 को देना चाहते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब इस H1 को किस तरह से देते हैं, हम कहेंगे CSS बाबू को सिलेक्टर हमारा H1 है। सिलेक्टर यानी जिसको हम देना चाहते हैं प्रॉपर्टीज, या फिर जिसको भी हम कुछ भी करना चाहते हैं वो उसका नाम H1 ही है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि H1 है। अब क्या देना चाहते हो CSS बाबू मुझे, ऐसे तो खाली नहीं रख सकते। मैं इसको अपने आप फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट्स नहीं दे सकता, कलर नहीं दे सकता, तुम्हें बताना होगा कि क्या करना है। तो मैं कहूँगा CSS बाबू से, CSS बाबू हमारे लिए एक प्रॉपर्टी दे दो। अब हम उस प्रॉपर्टी की जगह क्या डालेंगे, हम हमारा ये H1 क्या मांग रहा है, मुझे कलर दे दो। हम हमारे HTML के अंदर जो हमारा H1 पड़ा हुआ है उसको हम कलर रेड दे देंगे। अब कैसे देंगे, हम लिखेंगे कलर, कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, हम लिखेंगे कलर, और उसको वैल्यू क्या दे दो, रेड, और एक सेमीकोलन। ये होता है हमारा सिंटेक्स, कलर रेड दे दो, ठीक है। अगर अभी मैं इस लाइन को कॉपी करूं और अगर मैं अभी यहाँ आऊं और यहाँ पर बिना पूछे, आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे क्या लिखा है मैंने, सिर्फ यहाँ पर देखो सिंटेक्स, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये और ये लाइन को भूल जाओ, सिर्फ इस स्टाइल टैग के अंदर जो लिखा है वो सिर्फ याद रखो। मैंने क्या किया है, H1 लिखा है। H1 कौन है, सिलेक्टर। क्या है, सिलेक्टर। यहाँ पर होवर करूंगा तो सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है 001। अब ये क्या है वो अभी के लिए मत पूछो। ये क्या है बताइए, ये सिलेक्टर है।
ये क्या है? सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है? जिसको हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। क्या? जिसको हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। सिलेक्टर लिखता हूँ मैं, सिलेक्टर जिसको हम कुछ देना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं। क्या है ये? जिसको हम स्टाइल देना चाहते हैं। सिलेक्टर क्या होता है? जिसको हम स्टाइल देना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी क्या देना क्या देना चाहते हो, ठीक है, क्या देना चाहते हो। और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ये होती है कि क्या वैल्यू दोगे, ठीक है, क्या वैल्यू चाहते हो, ठीक है, क्या वैल्यू चाहते हो। और वैल्यू का ना क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी के अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं, यानी हम स्टोर करना चाहते हैं उसके अंदर। यहाँ पर क्या है? सिलेक्टर क्या है? जिसको हम देना चाहते हैं। क्या है इधर? क्या है इस केस में? H1। हम क्या किसको देना चाहते हैं? H1 को। प्रॉपर्टी क्या देना चाहते हैं? उसको क्या हम देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं कलर। और वैल्यू क्या देना चाहते हैं? क्या वैल्यू देना चाहते हैं हम रेड देना चाहते हैं, उसका कलर रेड हो जाए। अब यहाँ पर देखो कि इसका कलर भी रेड हो जाए। मुझे कलर दे दो, हमने तुम्हें कलर दे दिया, अब तुम खुश हम भी खुश, ठीक है। आप लोग को आई समझ आ गया होगा सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होता है। अब इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है कि हमें सबसे पहले सिलेक्टर को लिखना पड़ता है, जो कि हमने लिख भी दिया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा है? H1। H1 क्या है? सिलेक्टर है, सिलेक्टर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है? कलर। कलर है ना प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो कलर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देखो ये और ये सेम है। इसको जरा ऊपर ला देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब रेड क्या है? रेड इसकी वैल्यू है। कलर में क्या आ जाए? रेड आ जाए। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं रेड आ गया। तो आई होप आप लोगों को इसका सिंटेक्स समझ आ गया होगा। और ये बहुत ईजी था, और ये जो चीज़ है मैं आप लोग को दे दूंगा। और यार बहुत ईजी था ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को CSS सिंटेक्स समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग लिखेंगे कैसे CSS को। CSS को लिखने के लिए तीन मुख्य चीज़ें हैं। क्या है? 3 चीज़ें। हाउ टू राइट CSS, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग VS कोड में जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो इनसाइड VS कोड। इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS को देखेंगे, ठीक है। जल्दी से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और tube.txt को मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो इंटरनल और इनलाइन CSS है और एक्सटर्नल CSS है, वो उन तीनों को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अब इंटरनल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है। अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था वैसा ही हो चुका है। अब इंटरनल CSS क्या है? अगर अभी मैं यहाँ पर आ जाऊँ, एंटर मारता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इंटरनल CSS कहता हूँ। इंटरनल CSS का मतलब ये होता है कि हम हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग नामक एक टैग बनाएंगे। टैग बनाने के बाद इसके अंदर हम हमारी HTML को जो CSS है उसको डाल देंगे, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। क्या किया था हमने? H1 लिखा था। H1 क्या होता है भाई? H1 सिलेक्टर होता है। और कलर क्या होता है? कलर प्रॉपर्टी होती है। और वैल्यू क्या है? रेड, कि कंट्रोल से सेव, ये हम लोगों ने कर दिया। ये सबसे पहला तरीका है। कौन सा तरीका? इसको हम कहते हैं इंटरनल, जो कि हम लोगों ने इंटरनली किया। क्या किया? इंटरनल। ये जो पेज है इसके अंदर ही कर दिया, यानी इंटरनल CSS हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही बता दिया CSS को। CSS बाबू ये कर दीजिए हमारे लिए, हम उसने कर भी दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इनलाइन बताऊंगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग को इन तीनों का मतलब जो है समझ आ जाएगा। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब इनलाइन CSS क्या होता है मुझे ज़रा बता दो। अब अगर मैं आप लोग को बताऊँ इनलाइन CSS क्या होता है, तो नाम में ही बताया कि इनलाइन यानी हम उस लाइन के अंदर ही बता देंगे। क्या करेंगे? मैं अगर यहाँ पर पैराग्राफ बना दूँ और यहाँ पर लॉरेन 34 लिख दूँ, एंटर मारूँ, तो ऑल जेड करता हूँ, और यहाँ पर देखो ये जो है आ चुका है। हम इस लाइन के अंदर ही बता देंगे CSS को कि CSS बाबू क्या करना है। हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यार ये सिलेक्टर किधर गया और ये प्रॉपर्टी किधर गई और वैल्यू किधर है, ये क्या चल रहा है। तो इनलाइन CSS में क्या होता है, हमें सिलेक्टर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उधर ही कर रहे हैं। इधर CSS बाबू को पहले से ही समझ आ रहा है कि यार किसको दे रहे हैं। हम यहाँ पर लिखा हुआ है ना पी यानी पैराग्राफ टैग, और उसके अंदर ही हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इनलाइन में ही मतलब उस लाइन के अंदर ही डाल रहे हैं, तो सिलेक्टर डालने की जरूरत नहीं है। किसको देना है वो तो हमारे CSS बाबू समझदार है, इसलिए समझ जाएंगे कि यहाँ पर पैराग्राफ है तो इसको ही देना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस पैराग्राफ को एज सिलेक्टर पकड़ लिया, और ये कलर क्या है? कलर प्रॉपर्टी है, और रेड क्या है? ये वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को उसने इन तीनों चीज़ों को कॉम्बो करके अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको कलर रेड मिल गया। तो ये होता है हमारा इनलाइन। और अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको क्या करूँ यार, इसको निकाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है?
एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये होता है कि हम एक नई फाइल बनाएंगे और उसके अंदर सीएसएस लिखेंगे, ठीक है। हम एक नई फाइल बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को एक और बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार में समझ आने वाला नहीं है, मैं भी जानता हूँ। सिर्फ आप लोगों को ऊपर से एक जो आइडिया है वो दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, मैंने इसका नाम, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यार आप लोगों को इंडेक्स डॉट सी एस एस लिखना है, स्टाइल डॉट सी एस एस लिखना है, हर जगह इंडेक्स और स्टाइल डॉट सी एस एस लिखता है, इसलिए मैंने भी लिख दिया। अब मैं कहूँगा H1 बाबू को क्या कर दो, सिलेक्टर, इसका सिलेक्टर H1 है, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या देना है, कलर देना है, क्या देना है, कलर वैल्यू क्या है उसकी, रेड, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, कंट्रोल ऐसे से। अब यहाँ पर देखो यार, अरे यहाँ पर कलर रेड आया ही नहीं, ऐसा क्या हो गया, क्या ये एरर है, क्या कुछ, क्या मतलब क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ क्या चल रहा है। अब मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस बना तो ली, क्या यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है कि मैंने सी एस एस यूज़ की है, इंडेक्स डॉट सी एस एस नहीं, और हमारे एच टी एम एल बाबू को भी नहीं पता कि हम यहाँ पर सी एस एस यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मुझे हमारे एच टी एम एल वाले बाबू को बताना होगा कि हम यहाँ पर सी एस एस वाले बाबू को यूज़ करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक लिखेंगे। हमारा जो एक और सी एस एस है, मतलब एक सी एस एस फाइल है, उसका नाम इंडेक्स डॉट सी एस एस है। ये एक टैग है, लिंक टैग, जिसका रिलेशन है स्टाइल शीट, और href में हमने क्या दे दिया, इंडेक्स डॉट सी एस एस। अगर मैं कंट्रोल और क्लिक दबाऊं तो मैं इस इंडेक्स डॉट सी एस एस पर आ जाता हूँ, क्या आ जाता हूँ, इस इंडेक्स डॉट सी एस एस पर। तो ये होता है, हम लोग इसको लिंक कैसे करते हैं, मैंने इसको लिंक कर दिया। अब मैंने HTML बाबू को बता दिया कि मुझे इस इंडेक्स डॉट सी एस एस चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है वो इस HTML में पहुंच जाए, मतलब इस HTML के अंदर लग जाए। तो मैंने अब ये जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो मेरे इंडेक्स डॉट HTML में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यार इसका कलर रेड हो गया, और इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ तो यार इसका कलर रेड हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ। तो यही होता है हमारा लिंक करना, यानी ये एक्सटर्नली, ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, ये एक्सटर्नल है, यानी ये बाहर की फाइल है, ये हमने बाहर क्रिएट की है और उसके अंदर हम लोगों ने स्टाइल किया है, ठीक है। इधर स्टाइल करके इधर उसको इस साइड में इम्प्लीमेंट करना, ये एक्सटर्नल ही है। अभी मुझे बताइए इंटरनल सीएसएस क्या होता है। ये जो हमने स्टाइल टैग लगाया, यानी हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर ही बता रहे हैं कि किस तरह से स्टाइल कर रहा है, उसे हम इंटरनल कहेंगे। इनलाइन यानी उस टैग के साइड में हम बता देंगे, हमें फालतू की झंझट नहीं करना है, हमें जल्दी से इसको स्टाइल दे देना है, और इसका क्या देना है स्टाइल, हमें कलर रेड देना है। और ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि इससे हमें रीडेबिलिटी नहीं मिलती है। अगर मैं इसको 100 जगह लगा दूंगा, इस बहुत सारी अगर मुझे प्रॉपर्टीज देनी होगी, तो क्या मैं इसको पढ़ पाऊंगा, नहीं, डेफिनेटली नॉट। और ये अच्छी चीज प्रैक्टिस भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर तो सकते हो कि अगर आप लोग को जल्दी से करना है और काम खत्म कर देना है, कर दीजिए, बट अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आप लोग एक वेबसाइट बनाओगे तो रेकमेंडेड यही होता है कि आप लोग एक्सटर्नल यूज करें, ताकि आप लोग का कोड जो है ना एकदम अच्छे से दिखाई दे। अच्छा, तो ये है मेरी इंडेक्स डॉट सी एस एस, और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है और मुझे सब समझ आ रहा है। और इंटरनल सी एस एस कभी यूज़ करनी है जब आप कोई एक स्मॉल सा पेज बना रहे हो, लेडे से, फिर छोटी सी वेबसाइट, आपकी सीधी सारी वेबसाइट है, उसके लिए आप स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हो। तो इन तीनों के अलग अलग यूज़ हैं। और इनलाइन सीएसएस को हम लोग उस लाइन के अंदर ही, उस टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट देके डाल देते हैं। और इंटरनल क्या होती है, हम लोग एक स्टाइल टैग दे देते हैं और उसके अंदर जो है H1 बना देते हैं। अब यहाँ पर एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ कि क्या क्या कहा मैंने, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को रैप कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, ये क्या होता है, ये हमारे HTML पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए होता है। उसको हम लोग कोट पहनाएंगे, उसकी हेयर स्टाइल बनाएंगे और उसको जूते भी डाल देंगे ताकि वो एकदम अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा CSS लिखते कैसे, सिंटेक्स क्या है, प्रॉपर्टी। मैंने आप लोगों को यहाँ पर tut.txt में बताया। एक तो सबसे पहले सिलेक्टर होना चाहिए। सिलेक्टर वो होता है जिसको हम स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है। सिलेक्टर क्या होता है, जिसको हम स्टाइल देना चाहते हैं, और इस केस में किसको देना चाहते हैं, H1 को। और प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी वो होती है हम क्या देना चाहते हैं, और वैल्यू क्या होती है, हम उस वैल्यू, उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या स्टोर करेंगे, यानी वैल्यू क्या है उसकी, उस प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो वो ये जो तीनों चीज़ें, ये सिंटेक्स होता है। अब इसे लिखते कैसे, मतलब इंप्लीमेंट क्या करूंगा मैं, ऐसी थोड़ा ना साइड में कहीं पर भी लिख दूंगा पैराग्राफ के अंदर स्टाइल ये कर दो वो कर दो। हमें उसके लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं, और फॉर्मेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस हम लोग उस टैग के बाजू में ही लिख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसे सिलेक्टर अब पहले ही समझ आता है। सिलेक्टर कैसे समझ आ जाता है, ये जो टैग लिखा है ये उसे सिलेक्टर समझ लेता है, यानी जिसको हमें देना है, किसको देना है, पैराग्राफ को देना है, क्या देना है, कलर देना है, और उसके अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेड। तो ये जो तीनों चीजें वो मिला देता है।
अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है, हम लोग इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही बता देते हैं कि क्या करना है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर हम लोग एक स्टाइल टैग बना देते हैं, जो कि कहाँ होता है, जो कि हेड टैग के अंदर मौजूद होता है, और उसको हम लोग दे देते हैं। अब मान लो कि यार बहुत बड़ा मतलब 100 लाइन्स है, तो क्या मैं इस 100 लाइन्स को यहीं पर ऐड करते जाऊंगा? देखो ना कितना बड़ा, रीडेबिलिटी नहीं हो पाएगी। आप नीचे ढूंढने जाओगे कि H1 का है, और आप लोग ऊपर आओगे यहाँ पर CSS पड़ी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो स्टाइल टैग का बनाते हैं जब हमारी छोटी सी वेबसाइट होगी, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगने, मतलब छोटी है, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज वेबसाइट होगी, तो हम स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। और अगर हमें बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, एक पब्लिश करोगे उस प्रोडक्ट एज मतलब प्रोडक्शन में उसको यूज़ करने वाले हो, तो आप लोगों को index.css ही यूज़ करनी चाहिए। क्यों? एक एक्सटर्नल फाइल क्यों यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि आप लोग उसको रीड नहीं कर, अगर आप लोगों ने उसको एक्सटर्नल नहीं बनाया तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। उसको रीडेबल बनाने के लिए आप लोग उसको नई फाइल में डाल दोगे, और कुछ इस तरह से होता है यार। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इतना ही है यार हमारा। और यार अभी इंटरनल, इनलाइन और ये सब यार मैं आप लोगों को आगे के आने वाले ट्यूटोरियल्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये तीनों चीज़ें ही होती है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस। और एक्सटर्नल सीएसएस को याद रखना कि हमें लिंक करना होता है, अपने आप थोड़ी ना वो लिंक हो जाएगा कि यहाँ पर सीएसएस है तो हम इसको अपने आप लिंक कर देते हैं, ऐसा नहीं। उसको हमें लिंक करना होता है, किससे? एक लिंक टैग से। और वो लिंक टैग के अंदर हमें इसका जो href है वो सही देना होता है। कंट्रोल क्लिक कीजिए, आप लोग इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यही होता है। और हर जगह जहां पर भी आप देखोगे, इसको एक एंटर मारते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक एंटर मारते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अच्छे से दिखाई देता है। ये देखो, और मान लो लेट से मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, तो ये कुछ इस तरह से अच्छे से रीड कर पाता है। सबसे पहला मुद्दा क्या होता है? रीडेबिलिटी। क्या मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ? हाँ, अगर हाँ तो यार अच्छा है, वेल एंड गुड यार, आप लोग जा सकते हो उसके साथ। तो आई होप समझ आ गया होगा। और हम लोगों ने हमारा पहला CSS का जो ट्यूटोरियल है वो बना लिया। और यार कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने भी आई होप कि लिखा होगा कोड CSS का पहला, एंड बधाई आप लोग को, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।